अखिल भाई वालेकुम सलाम। अखिल भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया, थैंक यू सर। बस ये पूछ रहा था मैं कि हदीस को। यहाँ जो सवाल आया है वो ये है। अखिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जनाब कैसे आपकी तबीयत ठीक हो? अखिल साहब एक सवाल था मेरा। अभी रिसेंटली हमारे पड़ोस में एक वाक़या हुआ है कि एक औरत प्रेग्नेंट थी और बस डिलीवरी के एक दिन बाकी था। उसके पहले एक दिन पहले उसका अचानक सडनली इंतकाल हो गया। तो इसका क्या मसाइल है? क्या वो बच्चा को उसकी डिलीवरी कराते और भी उस औरत की जो मर चुकी थी, या फिर उसको उसी तरह दफना दिए थे? प्लीज़ इसकी आप बताना। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई ये जानना चाह रहे हैं, सॉरी इनकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस है। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत का इंतकाल हुआ और उसके पेट में बच्चा मुकम्मल था, और बकौल इन्होंने बताया कि एक दो दिन के बाद उसकी विलादत होने वाली थी और वो वफ़ात पा गई। ऐसी सूरत में उसे दफन कर दिया जाए बच्चे के साथ, या उस बच्चे को निकाला जाए, डिलीवरी करवाई जाए? समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से यही सवाल पूछा जा रहा है। उनका जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले तो ये एहसास करना होगा कि जो माँ है उसके पेट में जो बच्चा है, आया वो ज़िंदा है या नहीं। अगर ज़िंदा है और ये तहर्रक फ़ी बतनिहा, फिर वो अपनी माँ के पेट में हरकत भी पा रहा है और उसको वो उसकी ज़िंदगी का अतिब्बा और तबीब और जो तिब्ब माहिरीन हैं उन्होंने ये कह दिया है कि ये ज़िंदा है। यहाँ फिर उस जनीन को, इस बच्चे को माँ के साथ दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके निकालने की तरकीब सोची जाएगी। ला बास। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ये फरमा रहे हैं कि ला बास, यहाँ ला बास बल कद यजिब लेकिन फ़ी हादा इनक़ाज़ लिहयात जनीन। तो ये बाज़ मरतबा ये वाजिब हो जाता है ऐसे लोगों पर जो कि उस मैयत के ज़िम्मेदार हैं, लवाहिकीन, कि वो देखें और अतिब्बा से मशवरा करें। अगर वो बच्चा ज़िंदा है पेट में तो फिर उसको अगर इखराजुल जनीन, बच्चे के निकालने के लिए ऑपरेशन भी करवाना पड़े तो इस ऑपरेशन को भी किया जा सकता है अगर उसकी ज़रूरत हो। और बच्चा अगर ज़िंदा है तो ये वाजिब है कि ऑपरेशन करने के बाद माँ के पेट से उस बच्चे को निकाल कर तब माँ को दफन किया जाए। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए, यूट्यूब पर मौजूद है कई वीडियोस, पता नहीं उसकी क्या सदाकत है, कि कब्र से रोने की आवाज़ आई तो उसमें से बच्चे को भी निकाला गया है। तो बहुत मुमकिन है कि अगर बच्चा ज़िंदा था तो माँ को आपको दफन नहीं करना चाहिए था, उसे निकालना चाहिए था, और ये वाजिब था लोगों पर। इस सिलसिले में अगर तसाहुल बरता गया है कहीं तो वो लोग अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। बहरहाल औरत की डिलीवरी करवा देनी चाहिए। अगर वफ़ात हो गई है और उसके एक दो दिन में डिलीवरी होने वाली थी और अतिब्बा ये कहते हैं कि हाँ बच्चा पेट में हरकत कर रहा है, तो फिर उसे इस तरीके से दफन नहीं किया जाएगा कि बच्चा ज़िंदा है उसके पेट में, बल्कि उसकी डिलीवरी दिलाई जाएगी। और उसके लिए अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का मौक़िफ़ ये है कि उसका अगर बतन शक करना पड़े और बच्चे को पैदा करने के लिए उसका ऑपरेशन भी करना पड़े तो फिर ये बाज़ सूरतों में वाजिब है कि हम उस ज़िंदा बच्चे को दफन ना करें जो कि माँ के पेट में हरकत से है और ज़िंदा है। मुझे उम्मीद है कि वजाहत हो गई होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। बाज़ ऐसे केसेस आते हैं जो कि मेरे लिए भी बहुत ये इस तरह के केसेस में मुझे ख़ासी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जवाबात सऊदी अरब के उलमा और मशाइख के हमें मिल जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हम फ़ीहा ख़ालिदून।